रोहन का एक ऑनलाइन फ्रेंड बोलता है कि मैं तुम्हारे शहर के चौराहे पे खड़ा हूँ और मैं तुमसे मिलने आया हूँ। इतना कहते ही उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। रोहन अपने दोस्त से मिलने के लिए चौराहे पे पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पे 4 लोग खड़े थे। रोहन ने अपने ऑनलाइन दोस्त को नहीं देखा था। तभी वहाँ पर एक सुपरस्टार आ जाता है और सारे लोग उससे फोटो खिंचाने लगते हैं, लेकिन रोहन अपने दोस्त को ढूंढने में काफ़ी परेशान था। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे मौजूद लोगों में से कौन सा रोहन का दोस्त होगा? सोचिए सोचिए। रोहन के दोस्त का फोन स्विच ऑफ हो गया था और खड़े लोगों को ध्यान से देख के सारे लोग फोटो खींच रहे हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो चुपचाप खड़ा है, यानी यही रोहन का दोस्त होगा। रोहन उससे मिल लेता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। डॉक्टर शर्मा कंपाउंडर को बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि किसी मरीज का यहाँ पे चश्मा छूट गया है, जाओ उसको देकर आओ। कंपाउंडर चश्मा लेकर चले जाता है, लेकिन बाहर 4 लोग बैठे हुए थे। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप इन चारों लोगों को देखकर बता सकते हैं कि ये चश्मा किसका होगा? सोचिए सोचिए। चारों लोगों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी है जो अखबार पढ़ रहा है, यानी चश्मा इसका भी नहीं होगा। और दूसरे नंबर पे एक बच्चा है जो वीडियो गेम खेल रहा है, यानी चश्मा इसका भी नहीं होगा। तीसरे नंबर पे एक औरत है जो अपना फोन चला रही है, यानी चश्मा इसका भी नहीं होगा। चौथे नंबर पे एक आदमी चुपचाप बैठा हुआ है और हाथ में छड़ी है, यानी ये चश्मा इसी का होगा। कंपाउंडर उसे चश्मा दे देता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। एक बिजनेसमैन मेहुल के पास रिपोर्ट लिखाने आता है और उससे बोलता है कि मेरे दोस्त ने हेलीकॉप्टर से कूद के आत्महत्या कर ली है। मैं और मेरा दोस्त हम अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में जा रहे थे और हम कल की मीटिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ देर के बाद मैं बाथरूम चला गया था और जब आके देखा तो हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला हुआ था और मेरा दोस्त वहाँ पे नहीं था और टेबल पे एक सुसाइड नोट पड़ा हुआ था। मेहुल तुरंत हेलीकॉप्टर में जाता है और सारी चीजों को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि एक हत्या है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी, मेहुल को ये कैसे पता चला होगा कि एक हत्या है? सोचिए सोचिए। अगर इसके पार्टनर ने हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोला होता तो सुसाइड नोट उसके साथ उड़ जाता, लेकिन सुसाइड नोट तो मेज पे पड़ा हुआ था और सुसाइड नोट पे मरे हुए आदमी के फिंगरप्रिंट भी नहीं थे, यानी ये झूठ बोल रहा है, इसी ने अपने दोस्त का खून किया है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। पुलिस को एक खबर मिलती है कि एक आदमी पुलिस की ड्रेस पहनकर पुलिस स्टेशन में काम कर रहा है और यहाँ का सारा डेटा लीक कर रहा है। 4 सिपाही ऐसे थे जो नए नए भर्ती हुए थे। इंस्पेक्टर उन चारों सिपाही को अपने सामने बुलाता है और उनकी आईडी कार्ड को चेक करता है और समझ जाता है कि चारों में से कौन नकली है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी कि चारों में से कौन नकली है? जल्दी सोचिए। सिपाहियों को ध्यान से देखिए। उनमें से 3 सिपाही ऐसे हैं जिन्होंने बंदूक को अपनी पीछे की तरफ टांग रखा है, लेकिन उनमें से एक सिपाही ऐसा है जिसने बंदूक को अपने सामने की तरफ टांग रखा है। इंस्पेक्टर ये देखते ही समझ जाता है कि ये नकली सिपाही है, क्योंकि सिपाही हमेशा अपनी बंदूक को पीछे की तरफ टांग के रखते हैं और नकली सिपाही को गिरफ्तार कर लेता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। कोई सड़क के बीचों बीच दूध को फेंक देता है। सामने 3 घर थे। सुपरवाइजर तीनों घरों में जाकर पूछताछ करता है। पहले घर का मालिक बोलता है, हमारा दूध तो कल रात ही खत्म हो गया था और आज का दूध आया ही नहीं है। दूसरे घर का मालिक बोलता है, कल रात हमारे घर में बिल्ली आ गई थी, वो सारा दूध पी के चली गई। तीसरे घर का मालिक बोलता है, सर जी हमने तो अपना दूध ये फ्रिज में रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन सुपरवाइजर समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी कि कौन झूठ बोल रहा है? पहला वाला आदमी झूठ बोल रहा है। वो बोल रहा था कि उसके घर में कल रात दूध खत्म हो गया था और आज का दूध आया नहीं है, तो उसके टेबल में दूध आया कहाँ से, यानी वो झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। पुलिस वाले के पास एक व्यक्ति का कॉल आता है और वो बताता है कि एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ कट गए हैं और ट्रक वाला भी वहाँ से चले गया है और वहाँ पे कोई नहीं है, आप जल्दी से आ जाओ। पुलिस वाला तुरंत समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी, पुलिस वाले को कैसे पता चला होगा कि वो आदमी झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। वो आदमी बोल रहा था कि एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ कट गए हैं और आसपास कोई नहीं है, तो वो कॉल कैसे कर सकता है, यानी वो झूठ बोल रहा है। इसी से पुलिस समझ जाती है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। सना अपने खिड़की के पास एक टेबल पे पैसे रखती है और जब आकर देखती है तो पैसे गायब हो चुके थे। सना अपने पड़ोसी के घर जाती है और उनसे पैसों के बारे में पूछती है। पहला पड़ोसी बोलता है, मैं तो सो रहा था, मुझे पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। दूसरा पड़ोसी बोलता है,
मैं तो सुबह से टीवी देख रहा था और 1 घंटे पहले बारिश आई थी, उसी का पानी साफ कर रहा हूँ। सना तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी कि कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। दूसरा पड़ोसी बोल रहा था कि वो सुबह से टीवी देख रहा था और जब बारिश आई तो उसने खिड़की बंद क्यों नहीं की, और बारिश 1 घंटे पहले हुई थी और वो सफाई अब कर रहा है, यानी वो झूठ बोल रहा है। उसी ने सना के पैसे चुराए हैं। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि दोनों में कौन बच सकता है। जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए।